राधे। आज छठ व्रत का प्रथम दिवस नहाय खाए है, इसलिए आप सबको नहाय खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव सबके 4 दिवस के इस पर्व को संपूर्ण करें और फलीभूत करें। आइए आज नहाय खाए के दिवस में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पे हम लोग आज विचार करते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल उठने के बाद आप लोग दातुन करें। दातुन करने के बाद स्नान आदि करके एक तांबे के लोटे में जल रखें। जल रखने के बाद उसमें कुमकुम अर्थात रोड़ी डालें, अक्षत डालें, फूल डालें और कुछ प्रसाद मिश्री, मकुदाना, गुड़ आदि प्रसाद डालें। उसके बाद सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पण करें, जैसे कि मैंने आज किया भी। जल अर्पण करें। जल अर्पण करते समय ओम सूर्याय नमः, आदित्यकाराय नमः, भास्कराय नमः इत्यादि मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप सूर्य अर्घ मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मन भक्त्यम गृहिणार्गम दिवाकर। इससे सूर्यदेव को जल अर्पण करें और जल अर्पण करने के बाद सूर्यदेव को प्रणाम कर यह बोले कि हे प्रभु, मेरे 4 दिवस के छठ व्रत को पूर्ण करें। और यह बोलने से यह व्रत संकल्पित हो जाता है, अर्थात भगवान सूर्यदेव को साक्षी मानकर आपने इस व्रत को आज संकल्प ले लिया। यहाँ से व्रत आपका आरंभ हो गया। आइए, आरंभ होने के बाद अब आप क्या करेंगे, दैनिक जो पूजा पाठ है वो करेंगे आज। जैसे नित्य जो पूजा पाठ देव देवता का करते थे वो जाकर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप सब, उसके बाद प्रसाद बनाएंगे। आज नहाय खाए का प्रसाद क्या बनेगा, आपको चावल बनानी है, अरवा चावल बनाना है। उसके बाद चना का दाल बनाना है, लौकी की सब्जी बनानी है, बचका आदि बनानी है, पकौड़ी से कहते हैं वो बनानी है, जो आप सक्षम हो खाने में। लौकी की, आलू की जो पकौड़ी खा सके। इसके साथ साथ धनिया जो है हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, हर कामों में धनिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए धनिया की पत्ता की चटनी आदि का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ये सारा खाना जो है साफ सुथरा और गैस आदि पोंछकर बनेगा, या तो आप मिट्टी के चूल्हे पे भी भोजन बना सकते हैं। बर्तन अगर पित्तल का हो तो वही प्रयोग करें, अगर पित्तल का बर्तन न हो तो नवीन बर्तन अर्थात नया बर्तन स्टील आदि भी चल सकता है। अगर पित्तल के बर्तन घर में न उपलब्ध हो तो सेंधा नमक में ही भोजन बनाएं। तो चावल, दाल, लौकी की सब्जी, पकौड़ी आदि और धनिया पत्ता, चटनी, जितनी भी सामग्री आपने बनाया है या आपने कुछ और भी अगर बनाया है, सभी सामग्री को एक प्लेट में निकाल ले बनाने के बाद, है ना। एक बात और है, हमारी चाची जो है आज के दिन मिर्चा का पकौड़ा भी बनाती है। उन्हें लगता है कि 4 दिन का ये व्रत है, अगर मिर्चा का पकौड़ा खाएंगे तो थोड़ा सा अंदर से एनर्जी, ऊर्जा बना रहेगा। तो आप अपना अनुसार से देख लीजिए कि आप लोग को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जो भी होनी चाहिए वो व्रत के अनुसार ही भोजन बननी चाहिए। उसके बाद उसे भोजन को एक थाली में परोसकर सूर्य देव को अर्पण किया जाता है, तुलसी का पत्ता का भोग लगाकर। ये करना ना भूले। सभी माताओं बहनों से मैं फिर से कहूँगा, जितने भी भोजन आपने सामग्रियाँ बनाई हैं उससे एक प्लेट में भोजन लगाकर, पत्ता, तुलसी का पत्ता का भोग लगाकर सूर्य देव को अर्पण करके पानी का पंडार करें और कहे हे सूर्य देव, आज नहाय खाए का प्रथम दिवस का जो भोजन है इसे पहले प्रभु आप ग्रहण करें, ताकि इसे मैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर पाऊं और मेरा परिवार भी इस प्रसाद को खाकर अनुग्रहित हो पाए। इस भावना से प्रभु को प्रसाद भोग लगाएं और तब व्रती जो है प्रसाद को ग्रहण करेगी, अर्थात आज का जो खाना बनाएगी उसे ग्रहण करेगी। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी को इस बात की आदत है कि सुबह उठने के बाद वो चाय पीते हैं, तो कम से कम ये बुरी आदत आज न करें। अर्थात जब तक आप जल नहीं दिए हैं तब तक कोई भी चाय आदि नहीं पिएंगे। आइए, अब भोजन प्रसाद खाने के बाद आज करना क्या है, सूर्य देव के मंत्र का जाप आज निरंतर करते रहना है। ओम श्रीम सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, इस आदि मंत्रों का प्रयोग आप करते रहना है। 1 माला, 2 माला, 3 माला। छठ व्रत में जितना सूर्य देव को हम मंत्र जपते हैं उतना मेरे लिए लाभकारी होता है। और इसके साथ साथ संध्यापासन में शाम के समय में आपको संध्योपासन में आरती करके सूर्यदेव के जो उगते डूबते हुए जो सूर्य होंगे, अस्त्रगामी जो सूर्य होंगे, उन्हें भी संध्या दिखानी है। संध्या दिखा के सूर्यदेव को आज प्रणाम करनी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, आज के दिन भोजन एक ही शाम करने का नियम देखा गया है, लेकिन अगर आप इसमें सक्षम हैं तो यही करें। अगर आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि आप एक ही टाइम खा पाएं, तो फिर आप अनुसार से कुछ आहार और ले सकते हैं, अतिरिक्त आहार ले सकते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार इस नहाय खाए में एक ही शाम खाने के लिए अधिकार दिया गया है।
अर्थात इस नियम का पालन हो सके तो अवश्य करें। संध्योपासन के बाद, संध्या दिखाने के बाद आप व्रत को संयमित करके, व्रत को भगवान को धन्यवाद कह के आप शयन की तैयारी करें। शयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि चौकी का प्रयोग न करें, पलंग का प्रयोग ना करें, खाट का प्रयोग ना करें। शयन करते समय जमीन पे, शैया पर चटाई बिछाकर, सैया पर बिछावन लगाकर ही सोया करें। वैष्णव रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए छठ में लिखा गया है, अर्थात कोशिश यह करें कि जमीन की सैया पे सोएं। ऐसा करने से यह व्रत संकल्पित होता है, पूर्ण होता है। आस्था के इस पर्व में नियम का विशेष ख्याल रखें। ये सारा छठ व्रत पूर्ण तरह से शुद्ध, पवित्र और नियमबद्ध बना हुआ है, अर्थात नियम का विशेष ख्याल रखें। भगवान सूर्यदेव सबकी छठ मनोरथ पूर्ण करे, ये नहाय खाए पर्व सबके लिए खुशी का पर्व बने, ऐसी हम कामना करते हैं। जय छठी मैया।